आज गुड़िया पूरी 1 साल की हो गई थी, पर अभी तक उसने बोलना शुरू नहीं किया था। इस वजह से उसके मम्मी और पापा दोनों ही बहुत परेशान रहते थे। पति जी, हमारी गुड़िया पूरी 1 साल की हो चुकी है, पर अभी तक उसने कोई भी शब्द नहीं बोला। इस उम्र में तो बच्चे बोलना सीख जाते हैं और आगे की उम्र में उड़ना और भोजन ढूंढना। तुम चिंता क्यों करती हो लक्ष्मी? एक दिन हमारी बेटी गुड़िया जरूर बोलेगी और फिर इतना बोलेगी कि हम उसकी बातें सुनते सुनते थक जाएंगे। काश वो दिन जल्दी आए जिस दिन मैं अपनी बेटी गुड़िया के मुंह से मम्मा सुनूं और आपके लिए पापा। इस महीने जो बचत आएगी उससे हम गुड़िया का इलाज करवाएंगे, उसके लिए दवाई ढूंढेंगे। मुझे पूरा विश्वास है बुलबुल के पास वो दवाई जरूर होगी जिससे गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर हमारी गुड़िया हमसे बातें किया करेंगी, मैं उसके साथ खेला करूँगा और उसे उड़ना सिखाया करूँगा। सुनिए जी, मैंने सोचा है कि कल से मैं भी काम किया करूँगी आपके साथ। इससे पैसे जल्दी इकट्ठा होंगे और हम अपनी गुड़िया का इलाज जल्दी करा लेंगे। लक्ष्मी, अब मैं क्या बोलूं? तुमने तो ठान लिया है नौकरी करने का। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं बोलूंगा। अगले दिन से लक्ष्मी चिड़िया भी काम करने लगती है और फिर एक दिन उनका मालिक उनसे बोलता है, लक्ष्मी, ऐसे क्या पैसों की जरूरत पड़ गई कि तुम्हें भी काम करना पड़ रहा है? छोटू तो अच्छे से काम कर लेता था, पर फिर भी तुम भी काम कर रही हो। कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। कुछ नहीं मालिक जी, बस हमारी जो बेटी है ना गुड़िया, वो पूरी 1 साल की हो गई है और उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। उसके इलाज के लिए और दवाई के लिए हम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि हमें तनख्वाह ज़्यादा मिले और जल्दी मिले। दोनों बहुत मेहनत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और इसी तरह करते करते वो खूब सारा पैसा जमा कर लेते हैं। और फिर चिड़िया एक दिन अपने पति को बोलती है, पति जी, मैं गुड़िया को लेकर जा रही हूँ बुलबुल के घर। बुलबुल के घर पर तरह तरह की दवाइयाँ होती हैं। उसके पास ना बोलने वाली भी दवा होगी। मैं वो दवा लेकर आ जाऊंगी। हमने एक साथ काम कर कर इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि अब हम अपनी बेटी गुड़िया का इलाज करवा सकते हैं और उसके लिए दवा भी ला सकते हैं। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ बुलबुल के घर। नहीं, आप काम पर जाए और जो तनख्वाह आ जाएगी उससे आप कुछ भोजन ले आइएगा। घर में सारा अनाज खत्म हो गया है। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, बस 2 गंदम के दाने रखे थे, वो मैंने गुड़िया को खिला दिया। जैसे ही चिड़िया थोड़ा आगे उड़ती है, एक चील चिड़िया की पैसों की पोटली उसके पंजों से चुराकर बहुत तेज उड़ जाती है। वो चील
वो चील। उसने मेरी थैली चुरा ली। अब मैं कैसे मेरी बेटी का इलाज करवाऊंगी? इन्हें क्या पता कि कैसे मैंने बूंद बूंद कर तालाब भरा था और इन्होंने 1 मिनट में वो सारा तालाब का पानी पी लिया। हाँ मम्मा, हाँ, वो चील बहुत बुरी थी। ये क्या गुड़िया बेटा, तुम तो बोलने लगी। भगवान ने मुझसे एक खुशी छीन ली, पर दूसरी खुशी दे भी दी। तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। हमेशा से मुझे तुम्हारे मुंह से मम्मा सुनने की बहुत इच्छा हुआ करती थी, पर बेटा तुम उस समय बहुत छोटी थी और